डॉक्टर जूलियन अर्बन को एहसास हुआ कि उन्हें ड्यूटी पर रहते हुए अपने देश को मारने वाली कोविड-19 महामारी के बीच में से परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। वैसे तो वो परमेश्वर को नहीं मानते। दोस्तों, आज की ये गवाही डॉक्टर जूलियन अर्बन की है और उसके साथी डॉक्टरों की है। जिम मैकार्थी के एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने इटली के अपने दोस्त के द्वारा एक डॉक्टर से ये अद्भुत गवाही शेयर की थी और किसी ने उसे सिर्फ टेक्स्ट वर्ड में यूट्यूब पर भी शेयर किया था, लेकिन वो इंग्लिश में थी। तो मैं इस गवाही को आपके लिए मेरे आवाज़ में आपसे हिंदी में शेयर करूँगा। इस गवाही को पूरा सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 38 वर्षीय मेडिकल डॉक्टर लोम्बार्डी, इटली के एक अस्पताल में सेवारत है। डॉक्टर जूलियन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अस्पताल के अंदर क्या अनुभव किया है। उन्होंने कहा, कभी मेरे सबसे बुरे सपने में मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं कुछ ऐसा देखूंगा और अनुभव करूंगा जो इटली में हमारे अस्पताल में पिछले 3 सप्ताह से चल रहा है। जो वायरस आया और किसी ने कहा कि ये जल्द ही चला जाएगा, लेकिन थोड़े समय में हालत बिगड़ने लगे और तभी साथी डॉक्टरों ने बताया कि कैसे कुछ मरीज अचानक सैकड़ों हो गए हैं और उन्होंने कहा, हम अब डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन यह तय करने वाले शॉटर्स है, यानी कि चुनने वाले कि किसको जीना चाहिए और किसको मरने के लिए घर भेजना चाहिए। तब अस्पताल के अंदर इस असंभवित स्थिति के बीच कुछ डॉक्टर परमेश्वर पर विश्वास लाने लगे और डॉक्टर जूलियन ने बताया, 2 हफ्ते पहले तक मेरे सहकर्मी और मैं नास्तिक थे। यह सामान्य था क्योंकि हम डॉक्टर हैं। हमने सीखा था कि विज्ञान ईश्वर की उपस्थिति का इनकार करता है। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने पिछले दिनों अपने माता पिता के चर्च जाने का कैसा मजाक उड़ाया था। बाद में उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती एक पास्टर से मिलने के बाद यह सब कैसे बदल गया। डॉक्टर जूलियन ने कहा, 9 दिन पहले एक 75 वर्षीय पास्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह एक दयालु व्यक्ति थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। उन्हें भी कोरोना वायरस हो चुका था। उसके पास एक बाइबल थी और उसने हमें प्रभावित किया था कि कैसे उसने उसे मरते हुए भी पढ़ा और कैसे उसने अपने हाथों में बाइबल को थामे रखा था। और वो पास्टर वहाँ पे सबको बताता था कि इस जीवन को यीशु ठीक कर सकता है और मर भी गए फिर भी और एक जीवन है जो यीशु हमें देता है। और तब हम डॉक्टर सभी थक चुके थे, निराश हो चुके थे, मानसिक और शारीरिक रूप में हम हार चुके थे। लेकिन जब हमारे पास समय रहता था तो हम उनकी बात सुनते थे। हम अपनी सारी सीमाओं तक पहुंच गए हैं। हमने सब कुछ किया था जो हम कर सकते थे, लेकिन अब हम और कुछ नहीं कर सकते। लोग हर दिन मर रहे हैं। हम थक गए हैं। हमारे 2 सहयोगी जो मर गए हैं और अन्य जो संक्रमित हो गए हैं। वहाँ पर और भी डॉक्टर थे जो नास्तिक थे। उन डॉक्टरों ने परमेश्वर की ओर रुख किया। फिर जूलियन और उनके साथियों ने गवाही दी, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम एक समय नास्तिक थे, हम अब हर रोज़ शांति की तलाश में रहते हैं। परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं ताकि हम बीमारों की देखभाल कर सकें। बाद में डॉक्टर जूलियन ने खुलासा किया कि 75 वर्षीय पास्टर की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, 3 सप्ताह में यहाँ 120 से अधिक मौतें होने के बावजूद हम नष्ट नहीं हुए थे। वह पास्टर अपनी हालात और अपनी कठिनाइयों के बावजूद हम में एक ऐसी शांति लेकर आया था जिसे अब हमें खोजने की ज़रूरत नहीं थी। पास्टर प्रभु के पास चला गया और जल्द ही हम उसके पीछे जाएंगे यदि मामले ऐसे ही जारी रहे तो। उनके स्वास्थ्य के खतरे के बावजूद भी डॉक्टर जूलियन ने उनका आभार व्यक्त किया क्योंकि उन्होंने ईश्वर को फिर से पाया। और आगे डॉक्टर जूलियन ने कहा, मैं 6 दिनों से घर नहीं गया। मुझे नहीं पता कि मैंने आखिरी बार कब खाया था। उन्होंने कहा, अपनी इस पृथ्वी पर की व्यर्थता का एहसास किया और अंतिम सांस तक दूसरों की मदद करने के लिए हमने अब ठान लिया है। उसके अलावा दूसरे नास्तिक डॉक्टर ने कहा, हालांकि मैं अपने साथी डॉक्टरों के मृत्यु के दुख से घिरा हुआ हूँ, फिर भी मैं परमेश्वर को फिर से पाकर खुश हूँ। तो दोस्तों, यह गवाही हमें प्रोत्साहित करती है कि इस संकट के दौर में भी
इस तरह से जैसे पास्टर ने मरते मरते भी परमेश्वर के राज्य का काम किया, वो काम कितना प्रभावित करने वाला है। परमेश्वर इस तरह आज हमारे विश्वास और हमारी हिम्मत के द्वारा काम कर रहे हैं। जैसे 75 साल के उस पास्टर के विश्वास और उनके कार्य ने अनेक नास्तिक डॉक्टरों की आंखें खोलने के लिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और मरते मरते भी कईयों को सुसमाचार देकर प्रभु का मार्ग दिखाया। तो दोस्तों, इस अद्भुत गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आखिर में एक वचन को हम देखेंगे जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। मत्ती अध्याय 5 वचन 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा उत्साहित करे और आशीष दे। आमीन।